वेलकम बैक टू वाओ ट्रैवल्स गाइस। मैं हूं समर और आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो है कि आप कैसे ईसीआर पासपोर्ट को नॉन ईसीआर कर सकते हैं। ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और नॉन ईसीआर इज़ इमिग्रेशन चेक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये ईसीआर से नॉन ईसीआर करना कैसे है, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ईसीआर क्या होता है और नॉन ईसीआर क्या होता है। ईसीआर इज़ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और नॉन ईसीआर इज़ इमिग्रेशन चेक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ईसीआर होना ठीक नहीं होता है, नॉन ईसीआर होना ठीक होता है, बिकॉज उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि आप एजुकेटेड हो और आप कोई भी कंट्री में जाके एक पढ़े लिखे इंसान हो जो आप वहाँ पे अच्छे से रह सकते हो और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अच्छे से फेस कर सकते हो। तो ये रीज़न है कि ईसीआर और नॉन ईसीआर जो है पासपोर्ट को कैटेगरी दिया जाता है। अब पॉइंट ये है कि हम कैसे ईसीआर पासपोर्ट को नॉन ईसीआर कर सकते हैं। ईसीआर पासपोर्ट में बहुत सारे लोगों को जॉब में दिक्कत आती है, कोई बिज़नेस वीज़ा में दिक्कत आती है, कभी कभी कुछ कंट्रीज़ में जो 18 कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ में ये इशू आता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ईसीआर से नॉन ईसीआर करना है, तो मैं इसमें पूरा सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमको अगर नॉन ईसीआर हमारा पासपोर्ट करना है और अगर आपके पास में 10th का मार्कशीट है बट बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम था आपके मार्कशीट में, वो रीज़न की वजह से आपने आपका 10th का मार्कशीट नहीं दिखाया, तो ये टाइम पे आपको आपका मार्कशीट दिखाना है। आपको फिर से आपका एप्लीकेशन अप्लाई करना है पासपोर्ट का और आपको जो है 10th का मार्कशीट वहाँ पे दिखाना है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट पे स्पेलिंग का मिस्टेक है या कोई नेम का मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक है या मदर नेम मिस्टेक है, तो मेरा ऑलरेडी स्पेलिंग मिस्टेक का वीडियो है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं तो आप उसको कैसे क्लियर करके पासपोर्ट ऑफिस में शो कर सकते हो। देखिए गाइज, नाम मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है तो पासपोर्ट ऑफिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, उनको सिर्फ उनके रूल के हिसाब से 2 न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट लगता है या फिर उनको ये लगता है अपने गैजेट वगैरह लगता है, तो दोनों में से कुछ भी पासपोर्ट ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है। दिस इज़ वन। सेकंड, क्या होता है कि किसी के पास में मार्कशीट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन उनके लिए, एक तो वो अपना एजुकेशन 10th या 12th कोई भी मार्कशीट, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, तीनों में से कोई भी अगर आप मार्कशीट दिखाते हो तो आपका नॉन ईसीआर में पासपोर्ट बन जाता है। बट अगर आपने एजुकेशन आपका कंप्लीट नहीं किया है तो आप एक ओपन यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन देकर आपका 10th कंप्लीट कर सकते हो और वो मार्कशीट भी अगर आप दिखाते हो तो वो पासपोर्ट ऑफिस में एक्सेप्ट हो जाता है। ना ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास में है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप बिजनेस करते हो, आप जो है इनकम टैक्स प्रॉपर्ली भरते हो और आपके पास में बिजनेस रिटर्न का आईटीआर है जो नॉन ज़ीरो, मतलब आपने जिसमें ज़ीरो आईटीआर पे किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपने इनकम टैक्स पे किया है, ऐसा अगर शो करते हो मिनिमम 1 ईयर का आईटीआर, तो वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है। बट उसमें भी एक और कंडीशन है। अब वो एक कंडीशन ये है कि जो भी आपने जहाँ से भी इनकम टैक्स आपका फिल किया है या जो भी रीजन के अंदर आपका जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट आता है, तो आपको वहाँ पे एक बार जाके जो आपको ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट मिला है वो एक्नॉलेजमेंट ले जाकर आपको आपका नियरेस्ट जो इनकम टैक्स ऑफिस है, जो भी वार्ड में आपका आता है, वहाँ पे आपको जाना है और आपको एक स्टैम्प लेना है इनकम टैक्स ऑफिसर से कि ये जो है एक जेन्युइन आईटीआर है। अगर आप ये स्टैम्प कलेक्ट कर लेते हो और वो आईटीआर लेके आप पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करते हो तो आपका 100% जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन है अगर आपको नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनाना है इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। नाउ ऑप्शन नंबर 3, अगर आपका एज 50 एंड अबव है, अगर आपका एज 50 साल के ऊपर हो गया है तो ना ही आपको 10th की मार्कशीट की ज़रूरत है, ना ही आपको आईटीआर की ज़रूरत है। उसके ऊपर जो भी एज रहता है उनका पासपोर्ट जो बनता है वो ऑटोमेटिकली नॉन ईसीआर बनता है। तो अगर आपने आपका पासपोर्ट 45 की एज में बनाया था और अगर आप अभी 50 हो गए और आपको नॉन ईसीआर पासपोर्ट की ज़रूरत है तो आपका जो एप्लीकेशन है फिर से रीइश्यू में अप्लाई कर सकते हो और पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद
आपका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली नॉन ECR में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, अगर आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो कि उसका पासपोर्ट ECR नहीं आना चाहिए, तो उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर आपका बच्चे का एज 15 ईयर्स के अंदर है, 15 साल के अंदर अगर आपके बच्ची या बच्चे का एज है, तो आपको कोई नॉन ECR की प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी पासपोर्ट बनेगा वो नॉन ECR ही बनेगा। बट अगर एज 15 एंड अबाउ है तो वहाँ पे 100% आपको मार्कशीट मांगेंगे बच्चे के लिए, और अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है और आपके बच्चे ने अभी 10th कंप्लीट किया है तो आप थोड़ा रुक के उसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। सो ये था मेरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप ECR से नॉन ECR कर सकते हो, और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप आपका पासपोर्ट नॉन ECR करके ले सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हमारे नंबर पे कॉल करो। हम जितना हो सकते हैं आपको उसमें मदद करेंगे, और वी वांट टू मेक श्योर कि आपको हेल्प करें। कभी कभी ऐसे होता है कि हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ जिसे भी ज़रूरत है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून गाइस, बाय।